हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर जेएसएलपीएस का सीसी और एफटीसी का जो वैकेंसी निकला हुआ है, साथ ही में जेएसएससी का भी जो निकला हुआ उस पर भी जो योजना आप लोग को हम दिए थे पार्ट 1, वो आज फिर पार्ट 2 आप लोग के बीच लेके आए हैं। हम आप लोग को बता दें, इस आपका एफसीसी और टीसी वैकेंसी जो आई है उसके अंतर्गत इस योजना से पूरा जो पार्ट हम कोर्स करवाएंगे उसमें 10 क्वेश्चन आने वाला है। और हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि 10 का 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा कोर्स योजना जो कराते हैं उस पर आने की पूरा संभावना है। और एक बात खास तौर पर आप लोग को बता दें कि ये सीसी और एफटीसी में आपका मैथ, रीजनिंग, योजना, झारखंड, ये सब जीएस रहता है। साथ में आपका ये जो वैकेंसी जो निकलता है जेएसएलपीएस है ना, ये एक्चुअली है महिला समूह का। तो महिला समूह से संबंधित भी आप लोग को वीडियो दिया जाएगा। और ये आप लोग का पहली बार होगा कि जो इस तरह से पूरा ऑल ओवर मिलाकर आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग को बता दें कि पार्ट 1 के बाद अभी हम जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट 2। और यहाँ पर देख रहे हैं एक आपका जो योजना है, योजना के बाद में आपका दिया हुआ है कि प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, ये किस स्थान में है, कितना इसका राशि है, कौन किए, कब किए, मतलब जिस तरह से आपका यो क्वेश्चन जो बनता है उस पॉइंट को हम यहाँ पर ले लिए हैं। और एक योजना के अंतर्गत 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का ले लिया गया है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, अगर एक पार्ट में अगर 5 हम अगर वीडियो आपका योजना जो देख रहे हैं तो इसमें अगर एक एक योजना में 3-3, 4-4 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो इसके माध्यम से 5 योजना से आपका 20 क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो आप लोग ध्यान रहे कि इसको आप लोग अच्छा से पढ़े और शॉर्ट नोट्स बना के और लगातार रिवीजन करते रहे ताकि आपका जो डेटा है 3 तारीख जो डेट है वो याद कर सके। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए पार्ट 2 में क्या कहता है कि आपका जो योजना जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, आपका जो योजना पहला है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप लोग सुने होंगे। तो कब आया था ये? इसका प्रारंभ जो हुआ था 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया था। अब बताया जा रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, ठीक है, मतलब ऋण जो उपलब्ध कराए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें कि जो इनके अंतर्गत जो ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं उसका प्रकार 3 है, ठीक है। पहला शिशु, ठीक है, जिसमें 50,000 ऋण उपलब्ध कराया जाता है। क्या है? शिशु ऋण, ठीक है, जिसमें 50,000 ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा जो है आपका किशोर, ठीक है, किशोर ऋण, जिसमें 50,000 से 5 लाख उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत उसे किशोर ऋण में रखा जाता है, ठीक है। अब उनके बाद आप लोग थर्ड में देख पा रहे होंगे तरुण, ठीक है। तरुण आपका जो है ऋण ये आपका 5 लाख से 10 लाख तक उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए शिशु, किशोर और तरुण आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए अब आगे हम लोग अगला आपका योजना देखते हैं। अगला योजना क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा एलईडी बल्ब, ठीक है, क्या कौन सा बल्ब? एलईडी बल्ब वितरण योजना, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा भी एलईडी बल्ब वितरण करने का एक योजना चलाया गया है। इसको कब चलाया गया है? तो देखिए 30 नवंबर 2015 को चलाया गया है, ठीक है। और वो बल्ब, प्रत्येक बल्ब का मूल्य कितना होगा, कीमत कितना होगा? तो वो 65 रुपया होगा, इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। अब अगला योजना की ओर चलते हैं। देखिए अगला योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। क्या कहता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कि इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 2014
2014 में हुआ। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि राज्यों का प्रतिशत कितना है, समझ गए, ये आपका राज्य इसमें कितने दारे हिस्सेदारी लेते हैं, करते हैं। ठीक है, तो 10%। ठीक है, राज्य का जो हिस्सेदारी है कितना प्रतिशत है, तो 10% है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है कि इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत कौन सा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, ठीक है, के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, पारगमन क्षति, ठीक है, एटीसी को वर्ष 2021-22 तक कितना करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 2021-22 तक में कितना टारगेट लिया गया है, तो ये आपका है 16%। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे अटल ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, क्या है कि अटल ग्राम ज्योति योजना कब आप कब प्रारंभ हुआ इसका। ठीक है, तो ये है 2 जुलाई 2016। ठीक है, उनके बाद बताया जा रहा है कि किनके लिए है, तो बता दें कि एपीएल परिवारों, जैसे बीपीएल होता है उसी तरह से एपीएल परिवार भी होता है। ठीक है, तो उनके लिए एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत बिजली, ठीक है, कनेक्शन देती है, किसके तहत, इस योजना के अंतर्गत। और देखिए इस योजना में अटल ग्राम ज्योति योजना में क्या बात किया गया, तो देखिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कितने गांव का चयन किया गया, तो बता दे कि अटल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, आपका 30 गांवों का चयन किया जाता है। ठीक है, और चयनित मतलब जो 30 गांव जो चयनित होते हैं, उस चयनित गांवों से कितने एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा, है ना, दिया जाता है, समझ गए। तो कह रहा है कि कितने एपीएल परिवारों को, तो आपका 50 एपीएल परिवार है जिनको चयनित गांव में से आपको मुफ्त विद्युत कनेक्शन देना है। ठीक है, अब आप लोग को आगे ले चलते हैं, बताते हैं कि क्या है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। देखिए क्या है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इस योजना के अंतर्गत देखेंगे कि इसका प्रारंभ कब हुआ। ठीक है, तो इसका प्रारंभ जो हुआ 15 नवंबर 2015 को। ठीक है, 15 नवंबर 2015 को। आप देखिए किसके लिए है, तो देखिए कक्षा 6 में नामांकित छात्राओं के नाम से बैंक में एक साध्वी जमा खाता है। ठीक है, ये आपका जो योजना है कह रहा है कि कक्षा 6 में नामांकित जो छात्राओं हैं, ठीक है, उनके नाम से बैंक में एक साध्वी जमा खाता खुलवाना है। ठीक है, और उनके बाद कहा जा रहा है कि लाभार्थी छात्र कौन होंगे, किसके लिए है, तो बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी छात्रों के लिए है, छात्राओं के लिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 9वीं के बाद, ठीक है, जमा राशि निकाल सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट 6 में आपका खाता खुलवाएंगे, ठीक है, जमा करेंगे राशि, और वो स्टूडेंट आपका जो है 9 में जाते हैं, 9वीं कक्षा में जाते हैं, उसके बाद ही जमा राशि क्या है को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज का योजना जो है समाप्त हुआ, और भी योजनाएं लाएंगे। ठीक है, और आप लोग का पार्ट 3 आएगा। तो थैंक यू।